नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक विषय विज्ञान के बारे में यहाँ दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है क्या हमारे पास कि पदार्थ शुद्ध है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। अगर इस शुद्ध की बात करें तो आप जो है देखते होंगे, हमारा शुद्ध से मतलब रहता है कि जैसे कि शुद्ध घी, शुद्ध नमक और बहुत सी सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें देखेंगे शुद्ध लिखा हुआ मिल जाता है। तो डिब्बे बंद जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शुद्ध लिखे हुए जो चीज़ मिलते हैं, हमारा मतलब रहता है कि वो प्योर है, शुद्ध है, मतलब कि उसमें कोई मिलावट नहीं। लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से, अगर जो रासायनिक रूप से जो वैज्ञानिक मानते हैं, वो ये शुद्ध नहीं है। ये उसमें क्या है, मिक्सचर होते हैं, कई चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे दूध की ही ले लें, दूध में जल पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, वसा पाई जाती है, इस तरह कई चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये वैज्ञानिक रूप से इसको शुद्ध नहीं माना जाएगा। और जो है शुद्ध के हिसाब से, वैज्ञानिक रूप के हिसाब से जो शुद्ध ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें एक ही तरह के जो कण पाए जाते हैं, एक ही तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, वो सब शुद्ध माने जाते हैं। यहाँ पे हम विस्तार से देखते हैं कैसे कौन सी चीज़ें शुद्ध होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं शुद्ध होती हैं। आते हैं बात मिश्रण की, बात करते हैं। मिश्रण पहला टॉपिक है। मिश्रण क्या है, मिश्रण क्या है इसकी बात करेंगे तो मिश्रण क्या होते हैं, एक या एक से अधिक जो है शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है। मिश्रण जब एक ही तरह के जो है एक या एक से अधिक जो है तत्व हो या यौगिक हो, उनसे जो मिलकर बना होता है वो मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण में बहुत सी चीज़ें आएंगी। जैसे दूध क्या है, एक मिश्रण समान, इसमें कई चीज़ें पाई जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देख लें समुद्र का जल ही क्या है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये सब कई चीज़ों का मिक्सर होता है। जैसे जल में है सोडियम क्लोराइड और कई चीज़ें पाई जाती हैं। ये सब चीज़ें समुद्र के जल की बात कर रहे हैं। यहाँ जैसे मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, मिश्रण के प्रकार की बात करेंगे तो क्या होता है, मिश्रण दो तरह के अगर देखे जाते हैं, सब मुख्यतः दो, जैसे समांगी मिश्रण और विषमांगी। समांगी बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। होमोजीनियस जैसे कि नमक और जल को घोल लीजिए या चीनी घोल लीजिए जल के साथ, तो ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके घोलने के बाद क्या होगा, कुछ दिखाई देगा, कुछ नहीं। नमक चीनी अलग दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। उसके पार्टिकल क्या है, जो उसके जो कण होते हैं बहुत महीन होते हैं, वो आंखों से नहीं देखे जा सकते खुली आंखों से। इसी तरह हेट्रोजीनियस क्या है, नमक इसके होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि समांगी मिश्रण के अगर उदाहरण में लेंगे तो, और नमक और जल का उदाहरण, चीनी या नमक चीनी जल का उदाहरण, ये सब ले सकते हैं। हेट्रोजीनियस में लेंगे विषमांगी मिश्रण में, तो विषमांगी मिश्रण में क्या होगा कि जैसे सोडियम क्लोराइड व लोहे की छीलन ले ली, ये या और जैसे कि तेल व पानी ले लेते हैं। तेल पानी कभी मिल पाता है, नहीं मिल पाता, वो दूर से देखेंगे अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता, दोनों चीज़ मिल जाती हैं, दिखाई नहीं देगी। विषमांगी मिश्रण में तेल और पानी का मिश्रण जैसे अलग अलग दिखाई देता है, ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, मतलब विषमांगी। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक है, वो लोहे के छीलन है, इनको मिला दीजिए, दोनों मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे, अलग अलग रहेंगे, लोहे की छीलन अलग रहेगा, नमक पानी में घुल जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, विषमांगी उदाहरण है। अब विलयन क्या होता है, इसके बाद हम अगले टॉपिक में आते हैं। विलयन क्या है, विलयन की बात करेंगे। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण जो होते हैं वही क्या होते हैं, विलयन होते हैं। और इसमें बात करेंगे तो समांगी मिश्रण मतलब कि होमोजीनियस। फिर नींबू और जल का जैसे है सोडा जल है, ये सब समांगी मिश्रण में आ जाएगा, मतलब कि समांगी मिश्रण के ही यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा। सॉल्यूशन समांगी, जो समांगी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होगा, वो किस में आएगा, सॉल्यूशन में आएगा। नींबू जल का मिलाया या सोडा जल देख लीजिए, दोनों उदाहरण किसमें के हैं, सॉल्यूशन के हैं। अब इसी में और जाते हैं कि किसी विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, कोई भी चीज, इसको विलायक कहते हैं। सोल्यूट विलायक और विलेय सॉल्वेंट
जो विलायक होता है और जो विलेय होता है। फिर से देख लीजिए, विलायक, सोल्यूट, विलयन में कौन कौन दो चीज पाई जाती है, विलायक और विलेय, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इन दोनों क्या होते हैं, जो विलायक होता है ये, जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में विलायक ज्यादा मात्रा में होता है और विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि नमक और आप चीनी घोल रहे हैं, तो नमक या चीनी को किसी को एक चीज ले लीजिए जल में, अगर मान लीजिए चीनी को ले रहे हैं हम, चीनी को जल के साथ मिलाते हैं तो जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, मतलब कि सोल्यूट हो जाएगा, और विलेय जो होगा वो चीनी होगी सॉल्वेंट के रूप में। मतलब कि जो भी सॉल्वेंट होता है कम होता है, जो सोल्यूट होता है ज्यादा होता है। फिर समझ लीजिए, विलायक और विलेय मतलब कि सोल्यूट और सॉल्वेंट, वो हमेशा जो है विलायक ज्यादा होगा, विलेय कम होगा। अब इसी बात करते हैं विलयन के गुण, मतलब कि सॉल्यूशन के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस जो समांगी मिश्रण होते हैं उनमें क्या होता है, जो कण होते हैं, अभी आपको पहले बता दिए हूँ, मिक्सचर यानी उसके जो कण होते हैं दिखाई नहीं देते, उसके कण के जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। अगर देखेंगे तो 1 नैनोमीटर से कम होता है, जो किसके, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं 1 नैनोमीटर से कम होता, खुली आंखों से वो देखे नहीं जा सकते उसके कण को, और क्या तो प्रकाश के कण को फैलाते नहीं। जैसे मान लीजिए एक गिलास है, गिलास में अगर होमोजीनियस मिक्सचर है, अब इधर से टॉर्च मार रहे हैं तो क्या होगा, जो लाइट जा रही है उसके वो लाइट क्या होगी, इधर उधर फैलेगी नहीं, तो उसकी किरण जो होती है वो फैलती नहीं है। तो ये जो है कौन से मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिश्रण को जो हम इसमें आज देख रहे हैं कि विलायन के गुण होते हैं कि जो विलायन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, वो सदैव क्या होता है कि उसके लाइट को फैलाता नहीं, खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसके जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर होते हैं। आगे आते हैं हम, विलायन की सांद्रता, कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होता है, ये क्या होता है, विलायन, अभी आपको बताए हैं कि जो विलायन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, विलायक और विलेय, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो कंसंट्रेशन होती है वो विलायक में विलेय की मात्रा ही उसके कंसंट्रेशन को डिपेंड करती है कि कितनी मात्रा में उसमें विलेय में विलायक है। मतलब कि विलायक में विलेय अगर कितनी मात्रा में है उसके आधार पे उस जो है पूरे मिक्सचर का या सॉल्यूशन का पूरे जो है विलायन का कंसंट्रेशन या सांद्रता पता चलती है कि कितना ज्यादा मात्रा में उसमें वो मिले हुए हैं। जैसे कि नमक जल है, जल में चीनी घोलते जाइए, जो जितना ज्यादा चीनी डालेंगे उतना उसका धीरे धीरे वो पानी क्या हो जाता है, गाढ़ा समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। तो ये क्या है, उसकी सांद्रता बताता है, कंसंट्रेशन बताता है, इंग्लिश में सांद्रता को कंसंट्रेशन कहते हैं। आगे आते हैं बात किसी निश्चित, अब इसके बाद हम संतृप्त क्या होता है, संतृप्त की बात कर रहे हैं, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, अब बात आएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसको संतृप्त बोलते हैं। संतृप्त विलयन, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, संतृप्त सांद्रता, संतृप्त विलयन की बात कर रहे हैं, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है, उसे सांद्रता कहते हैं। मतलब कि कोई भी विलायक है उसमें विलेय उतना ही घुलेगा जितनी उसकी क्षमता होगी, ये क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जैसे जल में नमक या जल में चीनी घोलना, चाहे जितनी मात्रा में चीनी घोल दें ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, वो एक लिमिट तक ही जल में चीनी या नमक घुल सकता है, यही क्या होगा, सैचुरेटेड विलयन होगा, सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या है, विलयन में मौजूद जो विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे संतृप्त कहा जा सकता है। मतलब कि कितनी मात्रा में उसमें विलेय है, मतलब कि सॉल्वेंट है, उसी के आधार पर उसे सॉल्वेंट कहा जा सकता है। जब असंतृप्त क्या होता है, मतलब अनसैचुरेटेड क्या होता है, जब कोई निश्चित तापमान पर जो पदार्थ को मतलब जितना घुलना चाहिए अगर उतना घुल नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, वो मतलब एक लिमिट होती है कि हाँ इतना घुलेगा तो ये जो है सैचुरेटेड है, अगर उतना नहीं घुल रहा है तो अनसैचुरेटेड कहा जाएगा, मतलब असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। आगे आते हैं हम, निलंबन। निलंबन क्या होता है, इंग्लिश में सस्पेंशन बोलते हैं। निलंबन की बात करेंगे, समझ लीजिए
निलंबन क्या होता है? निलंबन की बात करेंगे तो विषसमांगी मिश्रण क्या होता है? जो कण होते हैं, अभी आपको बताए, जो समांगी मिश्रण होते हैं उनके क्या है, कण आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर के उसमें रेंज में होते हैं। यहाँ क्या होता है, विषसमांगी जो मिश्रण होते हैं ये भी क्या है, आंखों से नहीं देखे जा सकते। और इसमें क्या है, जो निलंबन की बात कर रहे हैं, सस्पेंशन वाली बात, ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। होमोजीनियस में भी आपको बताए कि प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते, ये भी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अगर किसी है कांच की ग्लास में, उसमें अगर टॉर्च मारेंगे तो उसमें क्या होगा, वो प्रकाश के कण को फैला देंगे जो उसमें पदार्थ होगा। विलयन की बात करेंगे, विषमांगी मिश्रण के कण होते हैं वो विषमांगी मतलब हेटेरोजीनियस के, हेटेरोजीनियस विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिश्रण, इसके जो कण होते हैं वो आंखों से नहीं देख सकते और प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अगर इसको बात करें कैसे अलग किया जा सकता है, इसको हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, मतलब छान के अलग किया जा सकते हैं, जो इसको निलंबन बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। आगे आते हैं कोलाइडल विलयन बोलते हैं, ये अगली हेडिंग है। कोलाइडल विलयन क्या है, निलंबन की अपेक्षा छोटे कण होते हैं। निलंबन क्या मतलब कि सस्पेंशन के जो इसमें होते हैं, कोलाइडल में निलंबन की अपेक्षा छोटे कण होने के कारण क्या होता है, यह मिश्रण समांगी मिश्रण प्रतीत होता है। फिर से समझ लीजिएगा कोलाइडल विलयन क्या है। कोलाइडल विलयन जो सस्पेंशन की अपेक्षा इसके छोटे कण होते हैं, मतलब कि जो निलंबन है उसकी अपेक्षा वे कोलाइडल में छोटे कण होते हैं। और यह जो मिश्रण होता है कैसे दिखाई पड़ता है, होमोजीनियस दिखाई पड़ता है, मतलब समांगी मिश्रण प्रतीत होता है। लगता तो है कि ये समांगी मिश्रण है लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, मतलब कि ये समांगी मिश्रण नहीं होता, ये विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी के रूप में आप देखेंगे क्या, उदाहरण के रूप में दूध और कोहरा, बादल, धुआं, कोलाइडल के ये गुण है कि जो ऐसी चीजें होती हैं क्या है कि जैसे दूध है, दूध को देखेंगे इसके जो है सस्पेंशन की अपेक्षा छोटे कण होते हैं, उसमें कण नहीं समझ में आएंगे, लगेगा हाँ होमोजीनियस है लेकिन वो हेटेरोजीनियस रहता है। यही बात है कि किसकी, कोलाइडल की। जैसे कोहरा है, बादल है, देखेंगे क्लियर दिखाई देगा, एक तरह काफी दूर तक नहीं दिखाई देगा, वो कोलाइडल के कारण होता है। अब बात करेंगे प्रकाश की किरण को फैलना, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। जो प्रकाश का जो किरणों का फैलाव होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो प्रकाश किरण जो फैलती हैं, उस प्रकाश की किरण का फैलना जो है क्या कहलाता है, टिंडल का इफेक्ट कहा जाता है। आगे आते हैं मिश्रण के घटकों पृथक्करण, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। आप अभी देखे होंगे कि मिश्रण के बारे में बार बार पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मिश्रण कैसे जो है अपना जो है, अभी आपको बताएं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा फिर से बता देते हैं। टिंडल प्रभाव, जैसे आप बहुत घने जंगलों से जा रहे हैं तो वहाँ पे जो बहुत पतली छोटी सी लाइट आती है उसमें कार्बन और धूलकण जो होते हैं वो बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। जैसे कमरे में कहीं भी होता है, लाइट क्या होती है, छोटा छेद होते हैं आते हैं, फिर उसमें आपको बहुत कमरे में दिखेगा बहुत धूल उड़ रही है, बहुत उस तरह का उड़ रहे हैं, तो क्या होता है टिंडल प्रभाव का उसे कहा जाता है। मिश्रण के लाइट छोटे उसमें से आती है और बहुत फैलती है, तो फिर इसके बाद उसमें और अंधेला रहता है तो वहाँ पे दिखाई देता है। और जो पानी की बूंदें होती हैं वो कोहरे में क्या होता है, कोलाइडल के जैसे बिहेव करती हैं, क्लियर नहीं दिखाई देता कहीं, मतलब। इसके बाद करते हैं, अभी तक तो हम बता देंगे आपको मिश्रण जो है कैसे होते हैं, क्या क्या होता है मिश्रण में, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, अलग अलग तरह के। अभी बात करते हैं कि जो मिक्सचर होते हैं, जो मिश्रण के घटकों जो उनको कैसे पृथक्करण किया जाए, मतलब कैसे उनको अलग किया जा सकता है। अगर कोई मिश्रण है तो उसे हम अलग अलग कैसे करते हैं। अगर अलग अलग की बात करें तो जिसे प्रायः प्राकृतिक जो भी पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक तौर पे जो प्राप्त किए जाते हैं, वो प्रायः शुद्ध नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, उनको विभिन्न विधियों द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। विभिन्न विधियों, विषमांगी मिश्रण को भौतिक क्रिया द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है, जैसे कि छानकर, बिनकर या और कोई विधि द्वारा उनको जो मिश्रण होते हैं अलग किया जा सकता है। इसके बात कर देंगे कि एक चीज और है, रासायनिक तौर पे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि रासायनिक तौर पे शुद्ध नहीं होते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, प्राकृतिक चीजें पाई जाती हैं वो बहुत प्योर होती हैं, शुद्ध होती हैं, तो रासायनिक तौर पे बात कर रहे हैं, आप भौतिक बात नहीं कर रहे हैं। पदार्थों के भौतिक गुण के बारे में जो पहले चैप्टर में डिटेल से पढ़े थे कि जैसे कोई द्रव है, जो है ठोस है, गैस में है, तो अलग नेचर वहाँ हो जाता है। यहाँ पे बात हम कर रहे हैं रासायनिक की बातें। अब आते हैं
रंग वाले घटक मतलब रंग वाले घटक डाई को नीले रंग की स्याही को कैसे पृथक कर सकते हैं। अगर जो है रंग वाले जो घटक के रूप में है जैसे डाई है वो नीले अथवा काले रंग की स्याही से उसको कैसे पृथक्करण कर सकते हैं, उसमें भी क्या है वाष्पीकरण विधि द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि डाई है गीली रहेगी तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं, उसको हम वाष्पीकरण विधि द्वारा यहाँ अलग कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे बीकर ले लिए और इस पे ऊपर ये चीनी मिट्टी की प्लेट रखे उसमें डाई रख दिया और नीचे से वो कर दिया। डायरेक्टली इसको हीट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हीट करने सही नहीं रहे होता। तो इसमें क्या है कि हम इसमें बीकर रखें, इसको गर्म करेंगे, ये इसको गर्म होगा, इसमें वेपर जो होगा नीचे से इसको हीट करेगा। हीट करने के बाद ये प्लेट हीट होगी, प्लेट हीट होने के बाद इसमें भी जो और जो है जेल वगैरह और सब सारी चीज़ें हैं उड़ जाएगी। बाद में इसमें आपको डाई जो कलर है वो मिल जाएगा। तो ये एक इसका है वाष्पीकरण विधि द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। दूसरे में आते हैं दूध क्रीम से कैसे पृथक कर सकते हैं, मतलब कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं दूध को। अब केंद्रीय यंत्र क्या होते हैं, जैसे मथनी वगैरह होते हैं जिससे दूध मथा जाता है उसको अलग कर सकते हैं। अब केंद्रीय बल उसमें लगता है, वो क्या हो मथ कर जो हम क्रीम को दूध से निकाल लेते हैं। जो इसका प्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है, जो हम यहाँ पे अब केंद्रीय यंत्र से कई चीज़ें का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अगर ऐसे जो है डेयरी के उसमें ले लेंगे तो मक्खन निकालने में जो है ये यूज होता है। और इसके बाद बात करेंगे कि और कहाँ होता है, जैसे जो कपड़े धोने वाली मशीन है उससे कपड़ों से पानी निकालने के लिए उसको यूज़ किया है, वहाँ भी यही चीज़ अब जो है मथनी का जो है अब केंद्रीय यंत्र कहने मतलब प्रयोग किया जाता है। और प्रयोगशालाओं में कहाँ यूज किया जाता है, जैसे ब्लड टेस्ट यानी रक्त के जो है टेस्ट कराया जाता है उसमें यूज किया जाता है। और इसके बाद देखेंगे कि यही जो है यूरिन की टेस्ट में भी यही जो है प्रक्रिया यूज की जाती है। और आगे आते हैं दो अघुलनशील द्रव के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। दो अघुलनशील मतलब कि ऐसे दो ऐसी चीजें जो घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है, और उनको जो है कैसे अलग कर सकते हैं। अलग करने की बात करेंगे तो जैसे कि तेल है और जल है, दोनों को मिला दीजिए। अब तेल जल कैसे अलग कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में क्या होता है, तेल हल्का होता है हमेशा जल के ऊपर होता है, लेकिन मिला देने पर उनको किसी छान लें या गर्म कर दें, उस तरह कहीं करेंगे तो नहीं अलग होगा। तो उसे अलग करने का बेस्ट जो है मेथड क्या होगा उसको हम बात करते हैं। जैसे ये क्या होगा, पृथक्करण कीप है। पृथक्करण कीप में क्या करेंगे, जो जैसे मिट्टी का तेल है और पानी है, कीप में भर देंगे तो क्या होगा, सदैव जो है पानी नीचे होगा तेल ऊपर होगा। तो क्या होगा, जब उसको हम अलग करेंगे तो इस तरह कीप में भर देंगे। कीप में यहाँ पे क्या है, स्टॉप कॉर्क लगा रहता है। कॉर्क क्या करता है, उसको कीप को नीचे वाला पोर्शन को बंद करने में खोलने में काम आता है, कि हम कब जब चाहेंगे बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं। और ये नीचे जल है। कीप में क्या होगा, नीचे से हम अगर इसको खोलेंगे तो धीरे धीरे जल निकालेंगे। जल जब जैसे ही जल खत्म होगा तुरंत बंद कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर आपको मिट्टी के तेल मिल जाएगा। नहीं तो इसको जैसे गर्म करेंगे या छान कर या और विधि अपनाएंगे तो ये अलग नहीं कर सकते। इसलिए इसमें सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, इसको हम पृथक्करण कीप के ही थ्रू अलग कर लेते हैं। और ये जो है ये अलग करने का जो कीप का पृथक्करण हम जो है इससे समझे हैं, ये कई जगह यूज होता है। इसके प्रयोग की बात करेंगे तो जैसे अनुप्रयोग की बात कहाँ पे ये प्रयोग होता है, जल और तेल को जब अलग करना है ये अभी बता दिए। और ये यूज कहाँ होता है, धातु शोधन में, जहाँ पे धातुओं का शोधन होता है। जैसे लोहे को अलग करते हैं, जो धातु में जो स्लैग होते हैं यानी धातु मंद होते हैं, जो उसमें कचरा वगैरह होता है, इम्प्योरिटी को हटाने के लिए प्योर जो है मेटल मेटल प्राप्त करने के लिए उसमें से अलग करते हैं। तो यहाँ वहाँ पे ऐसे वो करते हैं, पूरा जो है लिक्विड रूप में पूरा उसको मेल्ट पूरा पिघलाया जाता है। उसके बाद उसमें जो भी इम्प्योरिटी होती है उसको इसी के थ्रू निकाल लिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।